पुराणों में समस्त पुराण वेद हैं, समस्त पुराण वृक्ष हैं और भागवत समस्त वृक्षों का फल है, जहां आकर तृप्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलो। तो आइए ऐसे परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में हम सभी हाथ जोड़कर प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजित कहते वो त्रिपरमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धितकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये 3 श्लोक हैं मंगलाचरण के। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जब भगवान का अवतार नहीं हुआ था तो उससे पहले मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज भगवान का नाम क्या रखें, क्योंकि गिरधारी नाम तो बाद में पड़ा जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। माखन चोर नाम तो तब पड़ा जब उन्होंने माखन चुराया। गोपाल नाम तो तब पड़ा जब उन्होंने गौचारण लीला करी। कृष्ण का नाम तो तब पड़ा जब गर्भ से पैदा होके आए, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। लेकिन जब त्रेता युग प्रारंभ ही नहीं हुआ है, द्वापर युग प्रारंभ ही नहीं हुआ है, सतयुग प्रारंभ ही नहीं हुआ है, उससे पहले उस ब्रह्म का नाम क्या रखें, ये सबसे पहला प्रश्न जागृत होता है। तो भागवत में सबसे पहले नामकरण हुआ। किसका? बोले ईश्वर का। और क्या नाम रखा? बोले सत्यम परम धीमहि। नाम रखा सत्य स्वरूप। कौन है? बोले ईश्वर। भगवान का नाम है सत्य। कल भी चर्चा हुई थी, राम नाम सत्य है। सबसे पहला राम का जो नाम है वो सत्य है। और भैया सत्य एक ऐसा शब्द है जो किसी भी मजहब के लोग क्यों ना हो, सत्य को नहीं ठुकरा सकते। पहले का एक समय था, यदि किसी से कह दिया जाता कि कल तुम्हें झूठ बोलना है तो रात्रि भर उसको नींद नहीं आती। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बोले कह दो अश्वत्थामा मारा गया, हाथी। धर्मराज युधिष्ठिर जानते महाराज झूठ बुलवा रहे हो। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं यदि अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हाथी को मारा था और हाथी का नाम था अश्वत्थामा और भगवान झूठ बुलवा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, बोले कह दो अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज मैं सब कुछ कह सकता हूं परंतु झूठ नहीं कह सकता। एक वो समय था
कि आदमी झूठ कहने से डरता था। और जहां पर कहलवाने वाले कौन? बोले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कहते हैं कि झूठ बोल। अब आप विचार करके देखो, भगवान का कहना भी धर्मराज युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकता। ईश्वर से भी बड़ी सत्ता जो है वो सत्य की है। और एक आज का समय भी है, यदि किसी से कह दिया जाए कि भैया कल तुम्हें सत्य बोलना है, तो रात भर नींद नहीं आएगी। बोले महाराज क्या कह रहे हो? सत्य बोलना है कल? ये तो नहीं हो सकता, हम तो पल पल झूठ बोलते हैं, मिनट में झूठ बोलते हैं। सत्यम परम धीमहि। सबसे पहली बात है ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है, और हर मजहब का व्यक्ति उस सत्य को स्वीकार करता है। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तो जो भी हमारी संप्रदाय हैं और संप्रदाय के जितने भी देवी देवता हैं, सब के सब जेल खाने को घेर कर खड़े हो गए और वंदना कर रहे हैं कृष्ण की। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। कि हे ठाकुर आप सत्य हैं, आप सत्य हैं। दूसरा अक्षर आया परम। परम कहते हैं श्री राधे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, बेस कम करो, शार्प शार्प कर दूंगा, हाई बेस कम। श्री राधे, हाँ वॉल्यूम बढ़ा दो। दूसरा अक्षर है परम। परम किसको कहते हैं? परम यानी कि एब्सोल्यूट। परम यानी कि एक दृढ़ सत्य है, ऐसा सत्य जो नाशवान नहीं हो सकता। देखो, चंद्रमा को देखकर कोई कहता है कि ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, कोई कहता है ये एकादशी का चंद्रमा है, कोई कहता है ये अमावस्या का चंद्रमा है, कोई कहता है ये द्वादशी का चंद्रमा है। अब आप बताओ, क्या चंद्रमा अलग अलग होते हैं? बोले नहीं, चंद्रमा तो एक ही है। तो सबसे पहले तो यही मानो कि चंद्रमा है, और यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है? बोले सत्य है। बाकी आप उसको पूर्णिमा का चंद्रमा कहें चाहे ईद का चंद्रमा कहें, लेकिन सत्य स्वरूप तो चंद्रमा है। ऐसे ही चाहे आप इसको ईश्वर कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे महाराज बाइबल कहो, जो भी कहो, परंतु ये तो समझना पड़ेगा कि ये सब सत्य में बंधे हुए हैं। सत्यम परम धीमहि। धी कहते हैं बुद्धि को, मही कहते हैं मिल जाने को। अब आपने जान लिया कि सत्य ईश्वर है, उसके बाद में क्या करें? बोले अपनी बुद्धि को समर्पित कर दो। किसमें? बोले परम सत्य में। क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि समर्पित नहीं होगी तब तक विवेक जागृत नहीं हो सकता है। क्योंकि बुद्धि में बहुत बड़ा बवाल घुसा हुआ है। इस बुद्धि का प्रयोग जहां नहीं करना चाहिए हम वहां कर देते हैं, और जहां करना चाहिए वहां करते नहीं, इसीलिए दुख भोगता है इंसान। धीमहि। बुद्धि का प्रयोग कहां नहीं करना चाहिए? बोले बुद्धि का प्रयोग भगवान के किसी भी आध्यात्मिक कार्य में नहीं करना चाहिए। यहां तो भगवान कहते हैं बोले बुद्धि को समर्पित कर दो, यहां प्रयोग मत करो। यहां प्रयोग करोगे तो दिक्कत होगी। हम दे रहे हैं प्रसाद केला का, महाराज जी हमें तो सेब पसंद है, सेब हो तो दे दो ना। कैसे काम चलेगा साहब? हम दे रहे हैं 4 चिनोरी प्रसाद में, बोले महाराज जी 4 चिनोरी से होगा क्या?
माखन मिश्री दो भर के, तब तो काम चले। यहां बुद्धि का प्रयोग करोगे तो फेल हो जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा 100%। देखो कोई भी चीज है, सद वस्तु का असद स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है। दो स्केल हैं नापने के, एक है मीटर और एक है लीटर। दो स्केल हैं, एक है मीटर और एक है लीटर। लीटर से फैलती हुई वस्तु को नापा जा सकता है और मीटर से आप कपड़ा नाप सकते हैं, दीवार को नाप सकते हैं। अब कोई महाराज कपड़े वाले की दुकान पर जाए, मैं तो ये कहूं कि एक दूध का व्यापारी था जिसने पूरी जिंदगी भर उसने दूध ही दूध बेचा, और वो अपने पास में एक लोटा रखता था और उस 1 किलो का लोटा था और उस लोटा से ही वह सबके लिए दूध नापता था। बड़ा अभ्यास था, 250 ग्राम भी देता तो यूं ही निकाल के उसमें नाप के देख के दे देता, स्पेशलिस्ट था। एक दिन महाराज कपड़ा खरीदने के लिए गया, कपड़े वाले की दुकान पर जाकर कहा भैया हमें जो है 3 मीटर कपड़ा दे दो। कितना? 3 मीटर। उसने कभी भी सिलवाकर वस्त्र नहीं पहना था, पहली बार गया था किसी के कहने पर। बोले 3 मीटर कपड़ा दे दो। उन्होंने कपड़ा निकाला दुकानदार ने और लिया अपना फीता, नापना प्रारंभ किया। तो दूध का व्यापारी कहता है साहब हम इससे नहीं नापेंगे, हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे। बोले भैया किस पे नापोगे? झोले में से लोटा निकाल लिया, बोले इससे नाप। बोले भैया बुद्धि खराब है, अरे इससे भाई ये नहीं नप सकता। बोले वाह, हमने टनों दूध नाप दिया, तेरा ये 3 मीटर का कपड़ा नहीं नपेगा। अब बताओ उसको कौन समझाए? बोले दूध तो नाप सकता है परंतु कपड़ा नहीं नाप सकता। दुकानदार कपड़ा नहीं दे सकता, ऐसे नहीं मिलेगा, उसको दुख मिलेगा कि मुझे कपड़ा नहीं मिला। बस यही होता है हम सबके साथ में। हमारे पास भी 2 स्केल हैं, एक है बुद्धि और एक है हृदय। बुद्धि से संसार को नापना चाहिए और हृदय से परमपिता परमात्मा को नापना चाहिए। जब व्यक्ति उल्टा करता है तो वो दुख भोगता है। गोपाल जी सामने बैठे, हम पूछते हैं आपका दिल का टुकड़ा कौन? तुरंत पप्पू आजा बेटा, ये महाराज ये हमारा बच्चा, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। ठीक है महाराज, उसको गोद में बैठाओ, उसको तो तुमने आले में बैठा रखा है, वो दिल का टुकड़ा कहां हो सकता है? दिल में बिठाओगे तब तो दिल का टुकड़ा होगा। मोह और प्रेम में केवल यही अंतर है। प्रेम तो बिल्कुल सात्विक शब्द है और मोह एक तामसी शब्द है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, ये मोह है, ये प्रेम नहीं हो सकता। मोह में बंधन होता है कि हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। प्रेम स्वतंत्र होता है, इसमें बंधन नहीं होता है। आपके हाथ में गोपाल जी हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हो, हाथ में से छूट के नीचे गिर गए और तुम्हें धक्का लगा। क्यों लगा भाई? क्यों लगा? क्योंकि आपने मोह किया था। यदि प्रेम होता तो उसको उठा के 2 तमाचे मारते गोपाल में, तो शर्म ना आ रही? मैं तो आराम से लेके जा रही, तो तू गिर रहा है। प्रेम तो स्वतंत्र है। जगन्नाथपुरी की घटना है, रथ को लेकर असंख्य लोग जा रहे थे, बीच मार्ग में रथ रुक गया। खूब कोशिश करी लोगों ने, हजारों लोग लगे हुए रथ को खींचने, परंतु आगे खिंचता ही नहीं। किसी ने पूछा भाई ठाकुर जी आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले भैया नहीं जाएंगे, सामने एक झोंपड़ी में बूढ़ी मैया, जब तक बाकी आज्ञा ना मिलेगी तब तक जी ना जावेगो। बोले चलो, बूढ़ी मैया के पास गए, बूढ़ी मैया झाड़ू लगा रही। बोले मैया वो जगन्नाथ जी आगे ना बढ़ रहे, रथ आगे ना बढ़। अच्छा अभी चल रही हूँ, अभी कैसे ना बढ़ेगो? हाथ में झाड़ू लेके गई और जगन्नाथ जी के सामने खड़े है के कहे चौरेदारी के पिटेगो, अभी चल सीधो सीधो चल, उदम मत करे बिल्कुल। और तुरंत चल दिए जगन्नाथ जी, 1 सेकंड नहीं लगाया।
अब आप कहोगे महाराज कैसी बात करो, झाड़ू दिखवा रहे हो ठाकुर जी को। बोले सब कुछ जायज है, क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, जहां प्रेम होता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी समर्पित हो जाता है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्यों आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए? मूर्ति है, उस विग्रह के दर्शन करने के लिए आते हैं। यदि भावना ना हो तो वो पत्थर की मूर्ति है, और भाव हो तो वो पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है। कितनी मजे की बात है महाराज, कोई हाथी में गणेश जी के दर्शन करता है तो कोई गणेश में हाथी के दर्शन करता है। बोले इनकी सूंड कैसी है? तो हाथी जैसे हैं। तो जिसके अंदर भाव नहीं है वो हाथी में, वो गणेश जी में हाथी के दर्शन करेगा, और जिसके अंदर भाव है वो हाथी में भी गणेश के दर्शन करेगा। सब कुछ निर्भर है आपके विचार के ऊपर। सोच के देखना, थोड़ा सा विचार करके देखना, जिंदगी जीने का सलीका ही बदल जाएगा। हमें दुनिया के सब कर्म करने, मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग वैरागिन बन जाओ वृंदावन चलो, मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग बाबा जी बन जाओ अयोध्या पहुंच जाओ, ना 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 ना। अरे भैया अपने घर को वृंदावन बनाओ, अपने घर को अयोध्या बनाओ। सब कुछ संभव हो सकता है, अद्भुत उसकी माया। आप क्या नहीं बन सकते? मां के गर्भ से बिल्कुल नितंग निर्वस्त्र आते हैं, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं होती, और जैसे ही बड़े होते जाते हैं करोड़ों की कोठियां मिल जाती हैं। इससे ज्यादा और क्या प्राप्त करोगे? और जब आप कुछ नहीं लेके आए और बहुत कुछ ला सकते हो, बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो आप क्या नहीं कर सकते? संभव क्या, असंभव क्या, ये तो सब आडंबर है। पहचानो अपनी शक्ति को जो छुपी तुम्हारे अंदर है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि महाराज इस दुनिया की सबसे गंदी वस्तु क्या है? सबसे गंदी, ढूंढ के लेके आओ। व्यक्ति गया ढूंढने के लिए, सबसे गंदी वस्तु इस दुनिया की, चारों तरफ भटकता डोला, खेत में पहुंचा, कुछ लोग लोटा लेके जा रहे थे सुबह। बोले समझ गया, इससे ज्यादा गंदा और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा गंदा और क्या हो सकता है। आया, कहा महाराज भिष्टा ही सबसे ज्यादा गंदी वस्तु है। प्रेम से बोलो, थोड़ा ध्यान से सुनना, भिष्टा ही सबसे ज्यादा गंदी वस्तु है। सामने वाले व्यक्ति ने कहा भैया अभी भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, ये विष्ठा कहां से उत्पन्न हुई? बोले मनुष्य के शरीर से। तो विष्ठा गंदी नहीं है, अपितु मनुष्य ही गंदा है, जिसने अनाज खाया था और उसको सड़ाकर विष्ठा का स्वरूप दे दिया। इंसान से ज्यादा गंदा कोई हो सकता है? बताओ, अच्छा खासा उसने अन्न खाया, फल खाए, काजू पिस्ता बादाम रबड़ी खाई, और सबका सत्यानाश हो गया। प्रेम से बोलो, इंसान से गंदा कोई हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। लेकिन संत कहते हैं इंसान से गंदा कोई नहीं तो इंसान से अच्छा कोई नहीं। एक इंसान ही ऐसा है जो वर्षों तक नहीं अपितु पीढ़ियों तक स्मरण किया जा सकता है। याद करो किसी को, आज से 550 वर्ष पूर्व मीराबाई हुई थी, सूरदास जी हुए थे, वाल्मीकि जी हुए थे। इनको कौन याद नहीं करता? और चलो वहां भी मत जाओ, यहीं आ जाओ, इस कलयुग की बात कर लें तो दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, सांवरमती के संत तूने। कौन नहीं जानता? जानते हो कि नहीं? जेब में से नोट निकालो तो पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं। महात्मा गांधी जी, कौन नहीं जानता?
यदि इंसान प्रेम करना सीख जाए तो प्रेम की एक खासियत होती है कि प्रेम इत्र की तरह फैलता है। लगाओगे आप, खुशबू चारों तरफ फैलेगी। हर इंसान प्रेमी बन जाए तो इस दुनिया की काया कल्प ही पलट जाएगी। सत्यम परम धीमहि, अर्थात धी कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धि को यदि आपने समर्पित कर दिया ठाकुर जी को तो काम बन जाएगा। दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोले जिसने दुनिया को बनाया बस एक बार उससे जाकर कह दो यार तू बड़ा जोरदार है, और जब वो जोरदार है तो पूरी दुनिया फीकी लगेगी। 100% बात है। यदि वो जोरदार है तो पूरी दुनिया फीकी लगेगी। यदि आपने मोहब्बत कर ली है ठाकुर जी से, यदि आपने अपना पुत्र मान लिया है ठाकुर जी को, यदि आपने अपना भाई मान लिया है तो पूरी दुनिया फीकी लगेगी। प्रेम सर्वोपरि है। सत्यम परम धीमहि। दूसरा श्लोक है मंगलाचरण का। धर्म प्रोज्जित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्जित कैत वोत्र परमो। आज के समाज में प्रोज्जित धर्म की आवश्यकता है। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएं वैसे वैसे अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, धर्म के प्रति भी। क्योंकि हम धर्म के प्रति तो विचार नहीं कर पाते, लेकिन अपने बिजनेस व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, उसमें हम अनेकों प्रकार से अपना दिमाग को वेस्ट करते हैं पूरी तरह से। लेकिन धर्म में कि हमारा सनातन धर्म कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, हमारा सनातन धर्म कहीं धराधूषित ना हो जाए, इस पर कोई विचार नहीं करता। हम गंगा जी में स्नान करना बहुत पसंद करते हैं, परंतु गंगा जी को साफ करना कोई पसंद नहीं करता। करता है कोई गंगा जी में स्नान? अरे चलो भैया हरिद्वार चल रहे हैं, हरिद्वार जय गंगा मैया, डुबकी लगाई गंगा, सोचा कि गंगा मैया प्रसन्न हो गई। लेकिन सत्य बताऊं तो आज के समय में गंगा मैया प्रसन्न हो ही नहीं सकती। बोले हो तो सकती है, लेकिन अब उसको भी आधार चाहिए। वो कहती है बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं पहले जवान थी जब मैंने तुझे पैदा किया था, तब केवल मैं ही तेरा सहारा थी, तू मेरी उंगली पकड़ के चलता था, मैं भर भर के तुझे आशीर्वाद देती थी। लेकिन अब समय बदल गया। यदि मैं संभल गई ना तो मैं पूरी दुनिया का कल्याण कर दूंगी, यदि मैं नहीं संभली तो मैं पूरी दुनिया का सर्वनाश कर दूंगी। ये सत्य बात है। केदारनाथ में हादसा हुआ है, सब जानते हैं, लेकिन मानता है कोई? आज गंगा में स्नान करने मात्र से गंगा मैया प्रसन्न होने वाली नहीं है। अभी तो गंगा मैया कहती है बच्चा एक काम कर, जब तू मेरे पास में स्नान करने के लिए आए ना तो हाथ में एक थैला लेकर आना, मेरे गर्भास्त्र जितनी भी गंदगी भर गई है ना उस गंदगी को बाहर निकाल देना। तेरे स्नान करने से मैं इतनी प्रसन्न नहीं होंगी जितना कि ये गंदगी बाहर निकल जाएगी तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी। धर्म प्रोज्जित कैत वोत्र परमो। एक बार विचार करके देखो, जब तक हम धर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम उस कमल की तोंद की तरह अपनी तोंद को ऊपर नहीं कर सकते। भोलेनाथ के शीश पर हम जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, खूब चढ़ाते हैं। आप पुराणों को उठाकर देखिए, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने यदि श्रवण की हो तो शिव पुराण की कथा कहती है कि एक भोलेनाथ ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कोई गेट नहीं होता और 24 घंटे दर्शन देने वाले एक ही देव हैं जिनको महादेव की उपाधि दी गई है। 24 घंटे कोई गेट नहीं होता। लेकिन आज बोले समाज बदल गया है, सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। अब बताओ शिव जी के पास है क्या है जो उसकी सिक्योरिटी के लिए 4-4 दरवाजे लगा देते हैं? क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, राधा कृष्ण के मंदिर में लगा तो वो चल भी जाए, शायद हो सकता है सोने की चेन पहन रखी हो ठाकुर जी ने,
उड़ा के ले जाएंगे महाराज भगत ऐसे ऐसे। लेकिन भोलेनाथ जी के गले में वो कोई उड़ा के ले जाएगा तो सांप को ले जाएगा। प्रेम से बोलो, बेचारा ऐसा हार लाके घर में वो भी पछताएगा। भोलेनाथ जी के चारों तरफ कोई भी गेट नहीं था, लेकिन अब गेट हो गए। पहले भोलेनाथ जी को दूध अर्पण किया जाता था। दूध अर्पण करते तो वो सारा दूध जो है जंगल में फैलता, और जंगल में फैलता तो जीव जंतु उस दुग्ध को पान करते। आप लोग सोचते कि भोलेनाथ जी को हमने दूध चढ़ाकर प्रसन्न कर लिया, बोले ना ना, वो जो जीव जंतु भूखे थे ना वो पान करते और अपनी आत्मा से कहते, बोले आज तूने हमें भोजन दिया है, मैं आशीर्वाद देता हूं कल तुझे भोलेनाथ भोजन दें।